दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कंटेंट पर। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का 4th पार्ट। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट करंट अफेयर है कि नवंबर 2020 में भारत के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है। वर्तमान में यूनेस्को की सूची में 129 देशों के 714 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 12वां बाघ अभयारण्य है, जो वर्ष 1981 में इसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर की गई थी। केंद्र सरकार ने 1994 में राष्ट्रीय उद्यान को पन्ना टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया। यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि नवंबर 2020 में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। 9 नवंबर 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा डोबरा चोटी झूला सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है। ये पुल 725 मीटर लंबा है। इसे 14 सालों में टिहरी झील के ऊपर 2.95 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह टिहरी और प्रतापनगर के बीच यात्रा के समय को 5 घंटे से घटा करके 1.5 घंटे हो। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 13 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 आयुर्वेद संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये किया है आयुर्वेद शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान ITRA जामनगर और दूसरी है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NAI जयपुर में स्थित है। ठीक है, 5वें आयुर्वेद दिवस पर यह घोषणा की गई है। 2 आयुर्वेद संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, और इसमें है कि यह आयुष क्षेत्र का एक ऐसा पहला संस्थान है जिसे राष्ट्र महत्व का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और इसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया है। जयपुर वाली NIA है जो मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त भारत का प्रथम आयुष संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 13 नवंबर 2020 को भारत के किस शहर में एक साथ 6 लाख से भी अधिक दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये बनाया गया है अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने श्री राम जन्मभूमि परिसर में दिए जलाकर के दीपोत्सव का शुभारंभ किया है। इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में हजारों स्वयंसेवकों ने पवित्र सरयू नदी के तट पर और शहर की गलियों और घरों के सामने दीपक जलाए हैं। और इस दीपोत्सव में कुछ 6,0569 दिए जलाए गए हैं, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि भी इस मौके पर वर्चुअली मौजूद थे और उन्होंने इस रिकॉर्ड को दर्ज करते हुए प्रमाण पत्र भी दिया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश ने पिछली बार भी 4 लाख से ज़्यादा दिए जलाए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 6 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ। तो ये हुआ अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में भारत की 2 झीलों को रामसर वेटलैंड स्थल में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है सुर सरोवर कीथम झील और लोनार झील को। नवंबर 2020 में भारत के 2 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है और ये 2 स्थल महाराष्ट्र की लोनार झील और उत्तर प्रदेश का आगरा का सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य है, जिसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत की कुल आर्द्र भूमि क्षेत्रों की जो संख्या है वो 41 हो गई है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलडाना जिले के लोनार में स्थित है। ये एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण प्लेस्टोसीन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। इसे राष्ट्र भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, और यह है कि अक्टूबर 2020 में बिहार के कंवरताल और उत्तराखंड के असम को रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्रों में शामिल किया गया था। ठीक है, और रामसर क्या होता है, रामसर भूमि क्या होता है, वेटलैंड क्या होते हैं। तो नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्रों को
आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। वेटलैंड वर्ष भर आंशिक रूप से पूर्णतः जल से भरा रहता है। वेटलैंड को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है। रामसर वेटलैंड कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराती है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में दुनिया के कई देशों ने वेटलैंड के संरक्षण हेतु संधि के हस्ताक्षर किए, जिसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर IIT गुवाहाटी के नेतृत्व में एक जल केंद्र की स्थापना की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत की तरफ से IIT गुवाहाटी नेतृत्व करेगा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय नेतृत्व करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी किए गए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है केरल को। 31 अक्टूबर 2020 को पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स द्वारा जारी किए गए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में केरल को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश निचले पायदान पर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में शहर आधारित गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर सेंटर ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि राज्यों को सतत विकास के संदर्भ में एक सूचकांक के आधार पर प्रदर्शन में स्थान दिया गया है। ठीक है, और बड़े राज्यों की श्रेणी में जिन PI है तो केरल ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है, थर्ड नंबर पे आपके आंध्र प्रदेश है, और इसमें राजस्थान का नंबर 11वें स्थान पर रहा है, जिसका PI सूचकांक 0.38 है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा है गोवा, छोटे राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ रहा है, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। PI के अनुसार पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में क्षमता, वृद्धि, संधारणीयता के 3 स्तंभों द्वारा परिभाषित सतत विकास के संदर्भ में शासन के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है कि 13 नवंबर 2020 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश के कितने जिलों में प्रवासी श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये की है 116 जिलों में। ठीक है, नेक्स्ट ये 116 जिले हैं 6 राज्यों के। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 6 राज्यों में 116 जिलों के 3 लाख प्रवासी श्रमिकों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 12 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की घोषणा की है? तो ये की है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI योजना में 10 सेक्टर्स को लिया गया है। तो इन 10 सेक्टरों में वाइट गुड्स है, ऑटो कंपोनेंट और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 9 नवंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-26 के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी है। यह आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? ये किया गया था NK सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है अक्टूबर मंथ की 2020। तो इसमें करंट अफेयर है कि 16 अक्टूबर 2020 को किसे सत्र 2020-21 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है राज किरण रॉय को, और राज किरण रॉय इससे पहले क्या थे? इससे पूर्व वह IBA के डिप्टी चेयरमैन थे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 29 सितंबर 2020 को किसे भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शेखर कपूर को। और भारतीय फिल्म और टेलीविज़न जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? वो पुणे में स्थित है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं वो BP सिंह का स्थान लिया है इन्होंने। ठीक है, शेखर कपूर ने किसका स्थान लिया है? BP सिंह का। और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? इनका कार्यकाल रहेगा 3 मार्च 2023 तक रहेगा।
नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 28 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है पीडी वाघेला को। ठीक है, पीडी वाघेला इस पद, इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है RS शर्मा का स्थान लिया है। और पीडी वाघेला का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है कि 7 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो ये किया है M राजेश्वर राव को किया गया है। जो राजेश्वर राव हैं वो RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर है। बैंक में डिप्टी गवर्नर के 4 पद हैं। वर्तमान में 3 अन्य डिप्टी गवर्नर सर्वश्री BP कानूनगो, महेश कुमार जैन और MD पात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये बने हैं दिनेश कुमार खारा। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि फोर्ब्स द्वारा जारी की गई 100 अमीर भारतीयों की सूची में लगातार 13वें साल शीर्ष स्थान पर है मुकेश अंबानी। ठीक है, अक्टूबर 2020 में फोर्ब्स ने साल 2020 के शीर्ष 100 अमीर भारतीयों की सूची जारी की है। इस सूची में मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर भारतीय हैं। ये लगातार 13वां साल है कि मुकेश अंबानी भारत के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है। फोर्ब्स के अनुसार मौजूदा समय में उनकी कुल संपत्ति 88.7 अरब डॉलर की है और भारत के सबसे अमीर भारतीयों की सूची में दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः गौतम अडानी जो 25.2 अरब डॉलर के साथ और शिव नाडार 20.4 अरब डॉलर है। चौथे नंबर पर डीमार्ट के मालिक राधा किशन दमानी है जो 15.4 अरब डॉलर और 5वें नंबर पर है हिंदुजा ब्रदर्स जो 12.8 अरब डॉलर के साथ 5वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है केंद्रीय गृह सचिव जिनके कार्यकाल में अक्टूबर 2020 में भर्ती की गई है। तो ये की गई है अजय भल्ला। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा किस व्यक्ति की स्मृति में 100 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का किया गया है? तो ये जारी किया गया है। तो ये विजय राजे सिंधिया की स्मृति में किया गया है ना। तो विजय राजे सिंधिया कौन थी? विजय राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में थी और उनका जन्म शती समारोह था और भारतीय डाक विभाग ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर 24 अक्टूबर 2020 को विशेष डाक टिकट जारी किया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ कि संविधान दिवस पर 26 नवंबर 2020 के उपलक्ष्य में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है केवड़िया गुजरात में। 25 से 26 नवंबर 2020 को केवड़िया में आयोजित हुए इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। इस सम्मेलन में देश की सभी विधानसभाओं और विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी शामिल हुए हैं। इस बार के सम्मेलन का विषय है सशक्त लोकतंत्र, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का आदर्श समन्वय रखा गया है। समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि केंद्र सरकार ने पहली बार किस केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में केंद्र सरकार ने 17 नवंबर 2020 को जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 के तहत जम्मू और कश्मीर पंचायती राज विनिमय 1997 को संशोधित करते हुए जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में 14 निर्वाचित जिला विकास परिषदों की स्थापना का प्रावधान दिया है। इससे राज्य में संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। और इससे पूर्व जम्मू और कश्मीर में संविधान का अनुच्छेद 370 लागू था, तो वहाँ 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं थी। अनुच्छेद 370 को पिछले वर्ष 2019 में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया
मुक्त भारत सूचकांक की ओर से किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है हरियाणा ने। वो दूसरे व तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल व हिमाचल प्रदेश रहे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि फलों व सब्जियों के लिए आधार मूल्य घोषित करने वाला राज्य है? तो यह है केरल। केरल सरकार ने राज्य में फलों व सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसकी घोषणा 28 अक्टूबर को की थी। इसी के साथ केरल सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है जोगीघोपा, असम में। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस परियोजना का विकास करेंगी और इसके पहले चरण पर 694 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस पार्क का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी से लगी 317 एकड़ भूमि में विकसित किया जा रहा है। निर्माण का पहला चरण 2023 तक पूरा होगा और केंद्र सरकार की ओर से बनाए जा रहे इस मल्टी मॉडल पार्क से असम समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय देश में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की परिकल्पना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। तो इस सुरंग का नाम रखा गया है अटल सुरंग। ठीक है, अटल सुरंग रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग के खुल जाने की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। रोहतांग दर्रे के नीचे एक ऐतिहासिक सुरंग बनाने का निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 3 जून 2000 को लिया गया था। इसकी आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सुरंग का नाम रोहतांग सुरंग के बजाय अटल सुरंग रखने को मंजूरी प्रदान की है। इसके निर्माण पर 3200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। ठीक है, और सुरंग को हिमालय के पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अत्याधुनिक विशिष्टताओं के साथ समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। घोड़े की नाल की आकार वाली 2 लेन वाली सुरंग में 8 मीटर चौड़ी सड़क है और इसकी ऊंचाई 5.525 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है गिरनार रोपवे, जूनागढ़ में किया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है एशिया की सबसे लंबी सुरंग जिसके निर्माण की शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुई, यह है जोजिला सुरंग। 15 अक्टूबर 2020 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू और कश्मीर में जोजिला सुरंग के निर्माण के कार्य की शुरुआत की है। नेशनल हाईवे 1 पर बनने वाली इस टनल से श्रीनगर घाटी और लेह के बीच सभी मौसम में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा। जोजिला एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। इसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर है, जबकि अप्रोच रोड की लंबाई 18.63 किलोमीटर है और इस प्रकार की यह परियोजना 32.78 किलोमीटर लंबी है। नेशनल हाईवे 1 434 किलोमीटर लंबी श्रीनगर लेह सेक्शन को हिमस्खलन से मुक्त रखेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत के किस राज्य ने सी प्लेन की सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की है गुजरात ने। देश में पहली सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से नर्मदा जिले में केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई।
31 अक्टूबर को इस सेवा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक इस छोटे विमान से यात्रा की। देश की पहली सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट द्वारा किया गया और उड़ान योजना के तहत आधे घंटे की इस उड़ान के लिए 1500 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। सी प्लेन ऐसे छोटे एम्फीबियस विमानों को कहा गया है जो छोटी हवाई पट्टी व पानी दोनों से उड़ान भरने व लैंडिंग में सक्षम है। ये अन्य विमानों के मुकाबले काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। 19 सीटर सी प्लेन सेवाएं शुरू होने से तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटन आकर्षित करने वाला राज्य है, तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 2019 में घरेलू पर्यटन को आकर्षित करने वाला राज्यों की सूची में जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में आने वाले अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है, जो कि कुल यात्रियों का 23.1% है। इसके बाद तमिलनाडु 21.3%, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है 10.2% के साथ। 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा और तीसरे स्थान हासिल किया है। ठीक है, वर्ष 2019 में तमिलनाडु में लगभग 68 लाख विदेशी पर्यटक आए और इसी दौरान महाराष्ट्र में 55 लाख और उत्तर प्रदेश में 47 लाख विदेशी पर्यटकों ने दौरा किया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि देश का पहला जिसने हर घर जल राज्य बनने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये बना है आपके गोवा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाएगी, तो यह है जस्टिस मदन बी लोकुर। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सहकारी समितियों की सहायता के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है, तो ये की गई है आयुष्मान सहकार योजना। ये इस योजना में जो निधि निर्धारित की गई है तो वो की गई है 10,000 करोड़ रुपए और ये आयुष्मान सहकार योजना की अवधारणा मुख्य तौर पर केरल मॉडल पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अक्टूबर 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता के लिए शुरू किया गया अभियान है, तो यह है कपिला कलाम कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय शुरू की गई योजना है, तो वो है स्टार्स। ठीक है, 16 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट यानी कि स्टार्स के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, और स्टार्स में क्या होगा कि भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। स्टार्स परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए में से लगभग 3700 करोड़ रुपए की सहायता की राशि विश्व बैंक से प्राप्त होगी। यह परियोजना 6 राज्यों के नाम याद रखना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा में चलाई जाएगी। ठीक है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थान के रूप में परख नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जाएगी। परख नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित मूल्यांकन सुधारों में से एक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्तियों के मालिकों के लिए केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2020 में शुरू की गई योजना है, तो ये की गई है स्वामित्व योजना। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि
वायु गुणवत्ता के लिए केंद्र सरकार का अनुदान है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने देश भर में 15 राज्यों के ऐसे शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है, जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है। इस अनुदान से 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों को स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण सहित वायु गुणवत्ता सुधारने के उपाय करने में राज्यों की मदद करना है। ये धनराशि आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए जारी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज 4 नवंबर 2020 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने छोटे बच्चों की देखभाल करने वाले परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु शहरों के लिए नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य बच्चों और परिवारों के लिए शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु मदद करना है। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज की शुरुआत देश भर में 100 स्मार्ट शहरों, 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है। इस कार्यक्रम WRI इंडिया से मिली तकनीकी सहायता के साथ नीदरलैंड के बर्नार्ड वॉन ली फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों को आर्थिक सहायता दी गई। तो ये दी गई है पश्चिम बंगाल को 2707.77 करोड़ रुपए, ओडिशा को दी गई 128.23 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को दी गई है 268.59 करोड़ रुपए और कर्नाटक को दी गई है 577.84 करोड़, मध्य प्रदेश को 611.61 करोड़ रुपए और सिक्किम को 87.84 करोड़ रुपए की अधिक की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पुस्तक जिसमें उन्होंने भारतीय नेताओं पर विवादित टिप्पणी की है, तो ये की है ए प्रॉमिस्ड लैंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि कामधेनु दीपावली अभियान चलाया गया है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत होगा कि दीपक, मोमबत्तियाँ, गाय के गोबर से बने हुए उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें दीपक है, अगरबत्ती है, मोमबत्तियाँ हैं, पेपर वेट, देवी देवताओं की मूर्तियाँ आदि शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। ट्राइब्स इंडिया मार्केट प्लेस। ठीक है, 2 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पाद बाजार ट्राइब्स इंडिया मार्केट प्लेस का शुभारंभ किया है। ठीक है, और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ के प्रयासों से जनजातीय उद्यमियों को अपने हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों को देश भर में प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, साथ ही इससे इच्छुक ग्राहक प्रत्यक्ष तौर पर जनजातीय उद्यमियों से जुड़ सकेंगे और उनके उत्पाद खरीद सकेंगे। ट्राइफेड जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन जो ट्राइब्स इंडिया ब्रांड के तहत जनजातीय कला और हस्तशिल्प समेत जनजातीय उत्पादों की विक्रय व विकास का कार्य करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि कस्तूरी कपास। केंद्रीय कपड़ा एवं महिला तथा बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 7 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्वितीय कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए अब तक का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया है। भारत का कपास विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कॉटन के रूप में जाना जाएगा। कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफ़ेदी, चमक, मृदुलता, शुद्धता, अनूठापन और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, और इसमें कपास भारत के मुख्य व्यावसायिक फसलों में से एक है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फसल उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। भारत में हर वर्ष लगभग 60 लाख टन कपास का उत्पादन होता है, जो कि पूरी दुनिया का करीब 30-23% और इसी तरह भारत दुनिया के कुल जैविक कपास के उत्पादन का 51% उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि TET और CTET के प्रमाण पत्रों की मान्यता आजीवन रहेगी। कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु CBSE द्वारा आयोजित की जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा
CTET तथा राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली TET परीक्षाओं की सफलता की वैधता अब आजीवन रहेगी। ठीक है, अभी तक ये वैधता 7 वर्ष के लिए ही मान्य थी। इनकी वैधता को आजीवन करने का निर्णय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है ना कि 29 सितंबर 2020 की संपन्न बैठक में लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जम्मू और कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानूनों में संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अधिनियम 2016 की गजट अधिसूचना 27 अक्टूबर 2020 से लागू कर दी है। इससे अब देश का कोई भी नागरिक केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में घर या कारोबार के लिए ज़मीन खरीद सकता है। अनुच्छेद 370 तथा 35A के हटाए जाने से पूर्व केवल जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को ही वहां ज़मीन खरीदने की अनुमति थी। ठीक है, केंद्र सरकार ने भूमि के मालिकाना हक संबंधी 12 स्थानीय कानूनों को निरस्त कर केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन तृतीय आदेश 2020 जारी किया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है कि ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर 2020 को तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है। इस फोरम की स्थापना 2018 में माइकल ब्लूमबर्ग ने की थी। इस फोरम का उद्देश्य विश्व अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए नेताओं का एक समुदाय तैयार करना है जो आपसी विचार विमर्श से इन चुनौतियों का समाधान खोजेंगे। और इस फोरम की जो पहली बैठक है वो सिंगापुर में और दूसरी बैठक बीजिंग में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।